नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। निश्चित रूप से अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। इस समय आपकी जो तैयारी का अहम समय है। बात करेंगे अपन संगणक भर्ती 2023 की, जिसकी एग्ज़ाम आपकी 3 मार्च को होने वाली है। लगभग 60 दिन का समय आपके पास है। इस 60 दिन की क्या प्लानिंग हमारे पास है उसकी चर्चा करेंगे। जो आपकी समस्याएं उसके भी जो आपके कमेंट्स के माध्यम से प्राप्त हों, सारी चीज़ों को आपको लेने वाले हैं। जैसे कि इन 60 दिन में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, करंट अफेयर्स पढ़ना है तो कितना समय का पढ़ना है और किस पुस्तक से पढ़ना है, और जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनको कितना समय देना है, किस किस तरह से उसका डिवाइडेशन हमें करना है। साथ में ये 60 दिन में अगर हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार अगर 60 दिन में हम तैयारी करना चाहते हैं तो क्या हमें सफलता मिल सकती है या नहीं मिल सकती, टेस्ट सीरीज हमें ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, रिवीजन किस तरह से करना है, क्या आगे का हमारा प्लानिंग 60 दिन की रहनी है, संपूर्ण प्रक्रिया पर अपन चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट और सारी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ में जो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आपकी एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाली है। लगभग 60 दिन का समय आपके पास है। तो इसमें पहला जो प्रश्न विद्यार्थियों को आता है कि सर हमने तैयारी स्टार्ट की है तो क्या हम इसको कवर कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे से इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये जो आपका वैकेंसी है टोटली आपकी कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है और आप इस विषय से अजनबी नहीं है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है तो निश्चित रूप से 12th भी आपने किया है, वहाँ भी आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ा ही है, 100% आपने पढ़ा है। तो ये विषय आपके लिए नया नहीं है। बाकी ऐसे विद्यार्थी जो पहले से कई कंपटीशन में बैठ चुके हैं उनके लिए अन्य जो सब्जेक्ट्स है, राजस्थान जी के हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, तो ये भी उनके लिए कोई नया नहीं है। आप आसानी से इस कार्य को 60 दिन में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चितता हमारी होगी तो ही इस कार्य को कर सकते हैं। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो उनकी कोई समस्या ही नहीं है, वो तो निश्चित रूप से अब रिवीजन दोहरान पर कार्य कर रहे हैं। उनके समान भी हम आ सकते हैं इन 60 दिनों में, अगर हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें सफलता लेनी है। सारी चीज़ें छोड़कर 12 से 14 घंटे अगर हम स्टडी करें तो ये कार्य आसान हो सकता है आपके लिए। आसान तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक अच्छा खासा आपको रिजल्ट इसके माध्यम से मिल सकता है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने 45-50 दिन में भी ये सारे कार्य किए हैं। स्कूल लेक्चरर भी विद्यार्थी बने हैं। ऐसे उदाहरण हमारे पास निश्चित रूप से हैं। आपको भी इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो आप लगातार इधर किसी प्रकार का समय गंवाए, आप अपनी स्टडी में लगे रहें। 60 दिन में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आगे की बात करूँ कि करंट अफेयर्स की सबसे बड़ी समस्या है कि सर करंट अफेयर्स हम पढ़ें तो कब तक का पढ़ें, क्या जो नए ज़िले वगैरह बने हैं इनको भी हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इनको छोड़ना है। देखिए, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और लगभग साल वर्ष का ही आपको, पूरे वर्ष भर का आपको पढ़ना है, जिसमें से 6 मंथ का आपका लगभग सितंबर अक्टूबर से लेकर आपका जो फरवरी 2024 तक का है, ये तो आपको अच्छे से गहन रूप से पढ़ना ही है। साथ ही साथ में इससे पहले का अगर बात करें जनवरी 2023 से लेकर और जो आपका जुलाई तक है, उसको तो आपको मुख्य चीज़ें उसकी देख लेनी है। उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, देखना तो हमें, लेकिन मुख्य चीज़ इसकी हमें देख लेनी है। बाकी अब जो इससे पहले के जो 6 मंथ हैं आपके, सितंबर अक्टूबर के बाद का समय, उसको तो आपको अच्छे से गहनता से देख लेना है। अगर आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हैं उसी से पढ़ें, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी है पुस्तक। और अगर क्रोनोलॉजी है, मूमल है, दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मैं प्रेफर करता हूँ क्रोनोलॉजी को। तो जैसा भी है, आप जिस तरह से इस तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको रूटीन आपको नहीं बिगाड़ना है। आप जिससे भी तैयारी कर रहे हैं उसी से आप करते रहें तैयारी, कोई समस्या नहीं है। बात करें कि सर इस समय हमने तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम कुछ चीज़ें हैं जो हमारी वीक है उसको हम देख रहे हैं, तो इसके बाद क्या हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए हमें। तो निश्चित रूप से आपको टेस्ट सीरीज़ चाहे ऑनलाइन आपको मिल रही है चाहे ऑफलाइन मिल रही है, समय आपके पास कम है तो ऑनलाइन को ही आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिसमें आपको अपनी कमजोरियों का पता चलेगा कि कहाँ किस विषय में हमारी वीकनेस है, कहाँ कमजोरी है, तो उस चीज़ पर आप विशेष रूप से कार्य कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ से यही हमें पता चल जाता है। साथ में अगर आपने तैयारी अच्छे कर ली है तो आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल भी आपका ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ में हमारे नंबर कम आ रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे नंबर कम आएंगे, नहीं। ये केवल इस चीज़ के लिए होती है कि हमें हमारी जो तैयारी है उसको चेक करना है कहाँ किस चीज़ में कमजोरी है। जहाँ कमजोरी है वहीं आपको विशेष रूप से इस समय में आपको ध्यान देना है।
और बात करें कि सर मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर भी आप देख सकते हैं मार्केट में कई प्रकार के मॉडल पेपर आ रहे हैं, जिसमें हेराल्ड का है, क्वालिटी एजुकेशन का है, तो ये आपके लिए अच्छे मॉडल पेपर साबित हो सकते हैं। बाकी आप जिस चीज़ का कर रहे हैं ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, जो चीज़ है उसको चीज़ें कम लिख रखिए, लेकिन उसका अभ्यास आप ज़्यादा बार कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें कि सर जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टैटिक्स है, आपका इकोनॉमिक्स का है, कंप्यूटर का है, राजस्थान जीके का है, मैथ्स का है ना, करंट अफेयर्स का है, ये कैसे कहाँ से हम पढ़ें, तो जिससे वे आप पढ़ने करते रहो। लेकिन आप लगातार निश्चित रूप से पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स पर ही सबसे ज़्यादा विश्वास आपको करना है। इधर उधर की चीज़ों पर नई चीज़ें आपको नहीं लेनी है, जो आपके पास पहले से हैं उन्हीं को आपको तैयार करना है। आपने जो नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स, उसको करते जाइए और शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम टाइम पर निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे। आप उन्हीं का जितना हो सकता है उनका बार बार रिविज़न करें। नई चीज़ नहीं लें जो विद्यार्थी पुराने पहले से तैयारी करते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो अभी तैयारी करने लगे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप निश्चित रूप से मैं आपको बता देता हूँ कुछ बुक्स। जैसे स्टैटिक्स का अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो सिखवाल को पढ़ रहे हैं, KSS की जो बुक है उसको भी आप देख रहे हैं। इकोनॉमिक्स की VS राजावत की जो बुक है वो भी अच्छी आती है, उसको आप देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए शॉर्ट एंड स्वीट में दक्ष की सबसे बेस्ट आती है, तो उसको भी आप देख लें एक बार। और ऐसे ही मैथ्स वगैरह में तो केवल अब टोटली अभ्यास का कार्य है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि सर ये सारी चीज़ों में कितना प्रतिशत हमें लेकर आना होता है, तो लगभग मैं बात करूं अगर आप 70+ सारी चीज़ों में लेकर चलोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और 70+ का जो स्कोर है आपके लिए सेफ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखना है। नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, जो आपके पास है उस पर विश्वास रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, अपने टीचर्स पर विश्वास रखना है, अपने बुक्स पर, अपने नोट्स पर विश्वास रखना है। ये विश्वास आपका कायम रहा तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी की और भी जो क्वेरीज हैं वो निश्चित रूप से मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ सारी अपडेट आप इस चैनल से प्राप्त करके अपनी जो तैयारी है उसमें और भी धार दे सकते हैं। तो चैनल से आप ज़रूर जुड़िएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू।